हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिविल सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भैया परसेंटेज पे हाफ पे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आई होप आपको लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो भैया चलते हैं बिना किसी देरी के। परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है, आपको मैं बेसिक से बताऊंगा और इसको हाई तक पहुंचाऊंगा। तो भैया आज की फर्स्ट क्लास है। अब देखो, जैसे हमारा चैप्टर भाई परसेंटेज, इसका मतलब होता है भाई प्रतिशत। देखो, आप लोगों को इसके नाम से ही डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। जैसे भाई प्रति का मतलब क्या होता है, एक। प्रति इसका मतलब होता है एक, प्रति का मतलब एक, और शत का मतलब भाई 100। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100। इसका मतलब है कि 100 में से एक हिस्सा, भाई 100 में से एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, प्रतिशत। जैसे एक हिस्सा किस में से भाई, 100 में से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मतलब क्या बोलेंगे भाई, प्रतिशत, मतलब 1%। जैसे कि मैंने बोला कि 2/100, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम 2%। इसको क्या बोलेंगे, 1%। जैसे मैंने लिखा 3/100, तो इसको क्या लिखेंगे भाई हम, 3%। ऐसे लिखते हैं। 100 में से जो भी हिस्सा आता है उसको हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। आया भाई समझ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ भाई कि 5/100, तो 100 में से कितना हिस्सा भाई, 5। 100 में से कितना पार्ट, 5, तो आप लिखोगे इसको 5%। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई, जैसे आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे भाई मैंने बोला कि 1/100, तो इसको लिखेंगे हम क्या, 1%। अब आप मुझको बताओ कि 2/50, इसको क्या बोलेंगे। 2/50 का मतलब क्या होता है भाई, हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है, अगर किसी संख्या को भाई परसेंटेज में बदलना है तो उसके साथ हमेशा किसकी मल्टीप्लाई होती है, 100 की। अगर किसी संख्या को चेंज करना है भाई, किसी संख्या को चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में, प्रतिशत में चेंज करना, आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो किसकी गुणा करनी भाई, हमेशा 100 की। जैसे 2/50 हमको परसेंटेज में बदलना है तो किसकी गुणा करोगे भाई, 100 की। तो 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, लेकिन 4 नहीं लिखना, इसको लिखेंगे हम 4%। जैसे 3/60 और गुना 100, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 0 से 0 कट गई भाई, 3 का दुगुना, देखो 3 का दुगुना, 3 दूनी 6, अरे 2 से भाग दो कितना आएगा भाई, 5%। तो इसके लिखेंगे हम ऐसे। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि भाई एक क्लास थी, एक क्लास है और उस क्लास में टोटल मार्क्स भाई 600, मतलब आपके जो 10वीं क्लास में हो गए 600 में से मान लो भाई आपके नंबर आए 480। 600 में से कितने नंबर आए भाई, 480। तो आप बताओ परसेंट में कितने आए। तो परसेंट में बताने के लिए क्या करोगे भाई, आप गुना 100। 100 छिका 600, 6×8 = 48, आपके आए 80%। भाई नंबर में तो हम बोलेंगे 480, लेकिन परसेंटेज में बोलेंगे हम 80%। अगर किसी विद्यार्थी के मान लो भाई 540 नंबर आए, कितने में से भाई, मान लो 900 में से, तो कुल तो हमेशा भाई नीचे होगा, कुल टोटल हमेशा नीचे, और जितने नंबर गेट किए मतलब प्राप्त, वे हमेशा ऊपर आते हैं। तो भाई कितना है ये, 9×54, तो आप बोलोगे 60%। कितना भैया, 60%। तो 900 में से 540 नंबर प्राप्त किए हमने, तो परसेंटेज में कितने किए भाई हमने, 60%। तो ये भाई, अगर किसी संख्या को हमको, अगर किसी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसकी गुना 100 में करते हैं। समझ आया भाई। अब देखो, हमारे पास कुछ फ्रैक्शन होती है, जैसे अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो भाई परसेंटेज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, आप मुझको बताओ कि 1%, एक का मतलब क्या होता है, बताओ भाई, एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। समझ आया भाई। आप बताओ 1/2 इसका मतलब क्या होगा,
1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2? आप बोलोगे कि सर एक की वैल्यू तो 50% है, ये आधा है, तो आधे की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर एक की वैल्यू 100% है तो आधा कितना आएगा? 50%। भाई सब बता दोगे, आधा कितना आएगा? 50%। नेक्स्ट, जैसे आप बताओ मुझको 1/3 कितना आएगा भाई? कंपैरिजन इससे ही करना है भाई, इससे। कंपैरिजन किससे करोगे? इससे। तुलना इससे ही करनी है। एक की वैल्यू 100%, तो 1/3 का भाई एक को 3 से भाग दिया तो 100 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 33 सही 1/3%, या फिर हम लिखेंगे इसको 33.33%, 33.33% लिखेंगे। आप बताओ 1/4 इसका मतलब क्या होगा? भाई एक को हमने 4 से भाग दी। देखो हमेशा कंपैरिजन इससे ही करना है, कंपेयर भाई इससे ही करना, तुलना, आपको तुलना इससे ही करना है। एक को हमने 4 से भाग दिया तो इधर भी 100 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा भाई? परसेंटेज में 25%। समझ आए? नेक्स्ट 1/5, 1/5 कितना आएगा भाई? एक को हमने 5 से भाग दिया, तो आप बताओ कि 100 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 20% आएगा। यस। 1/6, 1/6 एक को हमने 6 से भाग दिया तो 100 को 6 से भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 16 सही 2/3। देखो 100 को हम 6 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 से काट दो भाई 50, 50/3 को लिखेंगे हम 16 सही 2/3। भाई 50 को हम 3 से भाग देंगे तो ऐसे तो लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बच गया भाई? 4। लेकिन एक बार और चलेगा, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। कैसे लिखोगे भाई? 50 के करीब 16 का 3 का मल्टीपल कौन सा है? आप बोलोगे 16, 16 3 48 है ना भाई? 16 3 48, 16 3 48, कितने बच गए भाई? 2। तो ऐसे लिखना है आपको। तो 16 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई? 2 को 3 से भाग दें, 2 को 3 से भाग दें, कितना आएगा? 0.6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगी? 16 सही 2/3 या फिर 16.66। तो 1/6 होता है भाई 16 सही 2/3। आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। 16 सही 2/3 या फिर 16.66। नेक्स्ट, जैसे आप बताओ मुझको 1/7 ये कितना होगा? देखो भाई ध्यान से देखते रहो। एक को 7 से भाग दिया तो 16 को, हाँ एक को 7 से भाग दिया तो भाई 100 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 14 सही 2/7 या फिर 14.28। 1/8 हमने एक को 8 से भाग दिया तो 100 को 8 से भाग देंगे। भाई हर चीज नहीं लिखने। देखो एक को 8 से भाग दिया, एक को हमने 8 से भाग दिया तो 100 को 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? काट दो, 4 से कट गया, 4 से कट गया भाई, 4 से 25, 4 से 2 बार 25/2, कितना आ गया भाई? 12.5%। या फिर हम लिख सकते हो इसको 12 सही 1/2%। ऐसे ही आपको लिखना है। नोट कैलकुलेशन 1/9 ये कितना आएगा भाई? 1/9 कितना आएगा? 1/9 बताओ भाई कितना आएगा? 1/9 भाई एक को 9 से भाग दिया तो 100 को भी हम 9 से भाग देंगे। 9 से 100 को भाग दो तो 11 निम 99, कितना बचेगा भाई? 1, 11 निम 99, ऐसे लिखते हैं भाई। तो इसको हम लिखेंगे, और एक को 9 से भाग दो, कितना आएगा भाई? 0.11। तो ये होती है 1/9 की वैल्यू। 1/10 कितना आएगा भाई? ये तो सबको ही पता होगा, 10%। 1/11, 1/11 कितना आएगा भाई? एक को 11 से भाग दिया, एक को 11 से भाग दिया तो 100 को भी हम 11 से भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 11 से निम 99, 11 निम 99, तो कितना बच गया भाई? 1। अरे 11 निम 99 कितना बच गया? 1 बचा ना? यस। तो भाई इसको लिखेंगे परसेंटेज में, या फिर लिखेंगे हम इसको 9.09%। इसको लिखेंगे हम 9.09%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है भाई? 9.0%, 9.0%। 1/12, 1/12 कितना होगा भाई बताओ? देखो हर चीज को आपको माइंड में करना है। देखो 100 को 12 से, 100 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, 25/3, 25/3। अब 3 को 25 को 3 से भाग दो भाई, 3 अट्ठे 24, कितना बच गया? 1। या फिर इसको हम लिखेंगे 8.33%। भाई 8 से 24 1 25, ऐसे तो लिखेंगे।
या फिर लिखेंगे 8.33, क्योंकि 1 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8.33। 1/13 बताओ भाई कितना आएगा 1/13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/13? तो ये होता है भाई 7.69। 7.69। नेक्स्ट 1/14 बताओ भाई 1/14 की वैल्यू क्या होगी 1/14? तो आप बोलोगे सर हमको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि 1/7 कितना होता है भाई 1/7 होता है 14.28। 1/7 कितना होता है 14.28। मुझको निकालना है 1/14। अगर मैं दोनों तरफ से 1/2 कर देता हूँ 1/2 कर देता हूँ भाई 1/2 कर दिया तो ये कितना आएगा 7.14% आया भाई। या फिर हम इसको लिखेंगे 7 सही 1/7%। अंडरस्टैंड? यस भाई 7 देखो 14 बनाना है तो 1/7 का 1/2 कर दो भाई, इधर भी 1/2 कर दिया। जब 2 से भाग देंगे 2 7 14 और 28 का ना 14, ऐसे करना है। 1/15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/15? भाई 15 से हमको भाग देना है किसमें 100 में, तो 15 6 90 कितने बचेंगे भाई 10। देखो 100 को हम 15 से भाग देंगे भाई 5 या 15 5 से काट दो 20। 20 को 3 से भाग देंगे 3 छंग 18 कितने बच गए 2। या फिर हम लिखेंगे इसको 6.66%, ऐसे हम लिखते हैं। तो 1/15 कितना होता है भाई 6.66। आपको ये दोनों याद करनी है भाई, ऐसे भी और ऐसे भी, फ्रैक्शन में भी और बिना फ्रैक्शन के भी, दोनों हमेशा याद रखनी है दोनों। 1/16 1/16 कितना होगा बताओ भाई। 100 को 16 से भाग दो 100 और 16 किससे कट रहे भाई 4 से। 4 से यहीं काट दो 25, 4 से यहीं काट दो भाई 4, 25/4। दिमाग में बताओ 25 को 4 से भाग दो भाई, 25 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 4 6 24। एक ऊपर बच गया, ऊपर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ 6.25 6.25 इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ आया भाई। तो 1/16 कितना होता है 6.25 6.25 समझ आया भैया। आप बताओ मुझको 1/17 कितना होता है भाई 1/17? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/17? 1/17 देखो 17 पंजे 85 भाई 6 में चलेगा 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होता है 5.88%। 1/18 इसकी कितनी होगी भाई 1/18? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/18? तो इसकी होगी भाई 5.4 5.4। या फिर देखो अब पता चल जाएगा 1/10 कितना होता है भाई 18 पंजे 90 कितने बचेंगे भाई 10। फिर 5 बार चलेगा तो कितना हो जाएगा 5.55%। 1/19 ये कितना होगा भाई 1/19 कितना होता है 1/19? इसका मतलब है कि हम 100 को 19 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 19 पंजे 95 और 19 दूनी 38 19 छिक्का 114। तो 5.26% 1/19 की वैल्यू होती है। समझ आया भाई। तो लास्ट देखेंगे हम इसका 1/24। ये मैंने भाई ये लिख लो बस 1/24 1/24 तो होता है भाई 4.16%। 4.16% 4.16%। तो भाई आपके सामने सारी फ्रैक्शन है, आप सबको ये लर्न करनी है बिल्कुल, इसके बिना बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। परसेंटेज चैप्टर इसके बिना बिल्कुल नहीं होगा भाई। 1% कितना, एक की वैल्यू 100%, आधे की 50%, 1/3 की 33.33%, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%, 1/6 की 16.66%, 1/17 की भाई 14.28%, 1/8 की 12.5%, 1/9 की 11.11%, 1/10 की 10%। ये तो सबको याद है। 1/11 की भाई, इसका मतलब है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अभी बताया था भाई थोड़ी देर पहले, कि अगर हमको कभी भी कोई संख्या परसेंटेज में चेंज करनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। बताया था भाई अभी बताया था। अगर हमको कोई भी संख्या प्रतिशत में बदलना है तो हमको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करनी है। समझ आया। जैसे
मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 1/7 हम इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं भाई, 1/7 को गुना करनी है 100 से, क्योंकि तब जाकर ये प्रतिशत में बदला है। तो 100 को हम 7 से भाग दें। दो भाई देखो, 7 एकम 7, कितने बच गए भाई 3, 7 चौक 28, कितने बच गए 2, तो 7 14 2, जिससे भाग दी उसको बटे में, जो भागफल है उसको यहाँ लिखते हैं और जो शेष आएगा उसको सबसे ऊपर। ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शन को, समझ आया भाई? तो ऐसे लिखते हैं। अगर आपको कभी भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, तो ले लो, क्योंकि इसके आगे मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे भैया इससे आगे अब देखो क्या होता है। आप मुझको बताओ 1/5, भाई 1/4 की बताओ कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 1/4 आप बोलोगे सर 1/4 होता है 25%। अंडरस्टैंड भाई? 1/4 कितना होता है? 25%। आ गया भाई? यस। आप बताओ मुझको 2/4 कितना आएगा? बताओ भाई जल्दी, अरे बताओ जल्दी। एक की वैल्यू 25%, दो की वैल्यू भाई 50%। आ गया? नहीं आया भाई? ये तो सेम है, अरे बेस तो सेम है। ये एक का 25 गुना, कितने गुना? 25 गुना, तो 25 का 2 गुना भाई 50। आप बताओ मुझको 3/4 कितना आएगा? आप बोलोगे सर कि 1/4 होता है 25%। 1/4 भाई 1/4 कितना होता है? 25%। आपको भी लर्न करवाए 1/4 25%। तो 3/4 कितना होगा? तो 25 का 3 गुना कर दो भाई, कितना आएगा? 75%। आ गया? आया भाई समझ? यस बिल्कुल। नेक्स्ट जैसे 1/5 कितना था भाई? 20%। बताओ 2/5 कितना आएगा? कंपैरिजन इससे ही करना है, कंपैरिजन, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि ये बताया मैंने, समझ आया? 1/5 20% होता है भाई, दिमाग में बताना है, नोट लिखना। 1/5 20%, 2/5 40%, आगे 40%। भाई एक की वैल्यू 20 है तो दो की वैल्यू कितनी आएगी? एक का 20 गुना, तो दो का 20 गुना करो 40। बताओ 3/5 कितना आएगा? एक का 20 गुना, क्योंकि बेस सबका 5-5 है इसलिए भाई। अरे 1/5 20% है तो 3 गुना कर दो भाई, कितना? एक 20 गुना, तो इसका 20 गुना कर दो, कितना? 60%। ऐसे निकालना है भाई। बताओ 4/5 कितना आएगा? 1/5 20%, 4/5 80% भाई। आया समझ? यस। आपको ऐसे ब्रेक करना है भाई, आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं अब बताता हूँ आपको 1/7 की प्रॉपर्टी ऑफ 1/7। देखो भाई मैंने 1/7 आपको कितना बताया? 14.28%। 14.28%। आपको मैंने 1/7 बताया 14.28%। अंडरस्टैंड भाई? आपको मैंने ये बताया। तो आप बताओ भाई मुझको कि 2/7 कितना आएगा? बताओ। अगर एक की वैल्यू यह है भाई, एक की वैल्यू कितनी है? 14.28। एक की वैल्यू कितनी है? 14.28। तो दो की वैल्यू बताओ भाई। अरे ये कितना भाई? इसका देखो, ये इसका दुगुना है तो आप इसका भी दुगुना कर दो भाई, इसका दुगुना कर दो, कितना आएगा? 28.56%। भाई 28 का दुगुना 56, 14 का दुगुना 28। 3/7 कितना आएगा भाई? कंपेयर इससे ही करनी है, कंपेयर तुलना, हर एक भिन्न की हमको जो भी निकालनी है कंपेयर इससे ही करनी है, इस वाले फ्रैक्शन से, क्योंकि मैंने यही बताई है आपको। भाई एक का 3 गुना, एक का कितने गुना आयो? 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो। देखो 28 का 3 गुना 84 और 14 का 3 गुना 42, तो कितना आ गया भाई? इसका 42.84। समझ आ गया भाई? यस। आप बताओ मुझको 4/7 कितना आएगा? आप बताओ ये एक का कितने गुना भाई? आपके 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो। 14.28 का 4 गुना करेंगे, देखो 28 चौका भाई 112 और 14 चौका 56। आपको ध्यान रखना है
आपको अपने दिमाग में माइंड सेट करना है, हमेशा लास्ट में 2 अंक हो गया, लेकिन यहाँ तो 28 चौका 112 3 अंक हो रहे भाई, हमेशा लास्ट में कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक। तो आप पॉइंट यहाँ पे लगाओगे भाई, 112 है ना, 112, तो 112 के 2 अंक से पहले पॉइंट लगाओगे, एक फालतू जो है एक इसको दे दो, तो कितना आएगा 57.12% आएगा इसका। कितना आएगा भाई 57.12%। आए समझ भाई? आप बताओ मुझको ऐसे ही 5/7 कितना आएगा भाई, 5/7, 1 का 5 गुना, 14.28 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा भाई 71.4। कैसे आ गया भाई? अब 14.28 की गुना किस में करने जा रहे हैं, 5 में, और 5 की गुना मैंने आपको पहले बता दी थी, अगर कोई सम संख्या है और उसकी गुना हमको 5 में करनी है तो फास्ट कैसे करेंगे भाई, मैंने बताया था आपको, जिसने वो वीडियो देखा आप इसको सेकंडों में कर सकते हो। इसका बस आधा करना है, आधा, इसका आधा करोगे भाई, इसका आधा करना बता रखा है ना मैंने, तो इसका आधा करके एक 0 लगानी है, तो इसका आंसर कितना आएगा 71.4। आप बताओ मुझको 6/7 ये कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6/7? आपको पता है भाई एक की वैल्यू है 14.28, 1/7 14.28, 6/7 कितना आएगा, 1 का 6 गुना किया हमने, 1 का 6 गुना, क्योंकि भाई बेस तो सबका सेम है, अरे बेस तो सबका सेम है ना भाई, 1 का 6 गुना किया तो 14.28 का हम 6 गुना करने जा रहे हैं, कैसे करोगे भाई 14.28 का हम गुना करने जा रहे हैं भाई 6, तो 6 को आप लिख नहीं सकते 2 गुना 3, डायरेक्ट लिखोगे भाई। देखो 14.28 का 2 गुना कितना था भाई, 14.28 का 2 गुना ये था 28.56, 28.56 का हम करने जा रहे हैं 3 गुना, कैसे करोगे भाई, देखो ये तो आ गया 28.56 और इसका 3 गुना कर दो, 3 के गुना कर दो भाई इसमें, है ना, यस 56 तिया, बताओ भाई कितने होते हैं 56 तिया 168 है ना भाई, 168 और 28 से 84 भाई, मैंने बोला था कि लास्ट में हमसे 2 अंक रखने हैं, तो एक फालतू दे दो, कितना हो गया भाई ये 85.68, कितना हो गया भाई 85.68, कितना हो गया भाई, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 85.68%। तो ऐसे हम इस किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, आप बताओ मुझको कि 420 का 71.4% कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, 420 का 71.4 कितना होगा, 420 का 71.4 कितना होगा। आप बोलोगे सर इसकी गुणा इसमें करेंगे और आंसर निकाल देंगे, नहीं भाई कैसे करोगे, मैंने 71.4 बताया, 14 का लगभग कितने गुना भाई बताओ, वो कितने गुना है, 14 का कितने टाइम्स है लगभग, आप बोलोगे 14 पंजे 70, तो कितने गुना भाई 5 गुना, 5 लिखेंगे ऊपर और 7 लिखेंगे नीचे, क्योंकि हर एक के बटे में कितना आ रहा है भाई 7, अब 7 से काट दो इसको, 7 6 42 और 60 का 3 गुना कर दो, 60 का 5 गुना कितना आएगा भाई 300, तो इसका आंसर कितना है 300। आपको विद इन सेकेंड 2 या 3 सेकेंड लगी भाई, आप फास्ट निकाल सकते हो। जैसे आप बताओ मुझको कि 280 का 28.56% प्लस 560 का 71.4% प्लस 140 का भाई 7.14%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 280 का भाई 28.56% प्लस 560 का 71.4%, 140 का 7.14%, कितना आएगा। आप बोलोगे हमको सिर्फ ये बताया गया है, कितना होता है भाई ये, अरे 14.28 का दुगुना है तो इसका दुगुना कर दो भाई, 2/7 होता है, 2/7 प्लस 560 71.4, 14 पंजे 70, ये होता है भाई 5/7 प्लस 140, ये कितना होता है भाई, इसका आधा है, इसका आधा है, तो मतलब कितना होगा भाई 1/14, 7 से काट दो 40, 40 का दुगुना कितना आ गया भाई 80, 7 से काट दो 7 56, 80 का 5 गुना कितना आ गया भाई 400, 14 से कितने नंबर कट गया 10, देखो 80 10 90 490, तो आंसर कितना आ गया भाई 490। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा 490।
आया भाई समझ? तो ये थी हमारी 1/7 की प्रॉपर्टी। और इसके क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हो भाई, अगर आपको ये समझ आ गया है। और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे आप मुझको बताइए, आप बताओ कि भाई 140 का 71.4%, 280 का 28.56%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 140 का 71.4% भाई, और 280 का 28.56%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? तो आप बोलोगे सर कि 140 भाई कितने 71.4 होता है, 14×5 = 70, 5/7, 5/7। नीचे कैसे लिखोगे भाई? 280 और ये 2/7 ऐसे लिखोगे भाई। यस। अब देखो इसको यहां से काटेंगे भाई, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, चाहे यहाँ पे काट दो आप, चाहे इससे काट दो, चाहे इससे भाग दो भाई, एज यूज कैसे भी कर सकते हो। दो तरीके इसके करने, जैसे 7 से मैंने इसको काटा, 20 का 5 गुना भाई 100 आ गया ऊपर। अब 7 से इसको काट दो, 40 का 2 गुना भाई कितना आ गया? 80। तो आ जाएगा भाई 0 से 0 करेगी, 2 5 10, 2 चौक 8, तो कितना आ गया भाई? 5/4। जब हम 5 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 1.25। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1.25। अब दूसरा तरीका क्या था भाई? 7 से 7 कट गया, 14 का 5 गुना कितना आ गया भाई? 700, 140 का 5 गुना 280 का 560 आ गया भाई, 0 से 0, 14 पंजे 70, 14 चौका 56, तो ये आ गया 5/4। कैसे भी कर सकते हो ऐसे। तो ये थी हमारी भाई 1/7 की प्रॉपर्टी। और आई होप आप लोगों को इसके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो कल की जो क्लास रहेगी हमारे इससे आगे की रहेगी भाई। और अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।